आईआईएमटी के कंप्यूटर एप्लीकेशन विभाग द्वारा आयोजित सूचना संचार और प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में देश भर से शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र विभाग के प्रमुख द्वारा किया गया। उन्होंने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और आयोजन समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज उमेश शर्मा, वैज्ञानिक DRDO, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार थे। उन्होंने अपने संबोधन में प्रौद्योगिकी के भविष्य और उसके विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पर अपने विचार साझा किए, जिसने सभी प्रतिभागियों को प्रेरित किया। वहीं इस अवसर पर संस्थान के मानद निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अनिल प्रकाश शर्मा और सम्मेलन की मुख्य संरक्षक श्रीमती सुधा अग्रवाल को उनके दूरदर्शी नेतृत्व और सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद दिया गया। आयोजकों ने सम्मेलन के प्रायोजकों, भागीदारों और सभी वक्ताओं, पैनलिस्टों और प्रस्तुतकर्ताओं के योगदान की सराहना की, जिनके गहन विचार विमर्श और चर्चाओं ने सम्मेलन को ज्ञानवर्धक और उपयोगी बनाया। सम्मेलन के समापन पर आयोजन समिति ने BCA विभाग के संकाय सदस्यों और छात्रों को इस सफल आयोजन के लिए उनके अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। ये सम्मेलन केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसने सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग और नवाचार के लिए एक नई दिशा प्रदान की। आई एम चेयरपर्सन ऑफ IIMT। सबसे पहले तो हमारा ये BCA का जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट टाइम है और मेरी यही कामना है कि ये इवेंट सक्सेसफुल रहे और बच्चों को आगे थोड़ा सा प्रमोशन मिले, अच्छी तरह से वो अपने डिपार्टमेंट में काम करें। और आज हमारे यहाँ चीफ गेस्ट डॉक्टर मनोज उमेश शर्मा जी आए हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और वैलिडिटी पे डॉक्टर जैद आ रहे हैं, जैद अंसारी आ रहे हैं। मेरी सबसे यही कामना है कि ये इवेंट सक्सेसफुल रहे। जैसे पुराने समय में होता था, जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता था, ज्ञानी लोग होते थे, उनको बुला के उस पर चर्चा करी जाती। वही चर्चा का नाम कॉन्फ्रेंस होता है। आपने एक विषय चुना और उस विषय पे आपने अलग अलग कॉलेजेस से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से उनको बुलाया। और ये कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छी इसलिए कि जो सब्जेक्ट है ये मेरे इंटरेस्ट का है, मेरे डोमेन का है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा इस इंस्टीट्यूट के लिए, ये बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं मुझे यहाँ आके। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहाँ आ गया। और जो मैं मिला हूँ, फैकल्टी से मिला हूँ, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर सबसे मिला है। एक बड़ी अच्छी बात मुझे जो पता चली, आज के युग में जहाँ आदमी 5 साल से ज़्यादा नहीं टिकता, यहाँ पे फैकल्टी बहुत सालों से टिकी हुई है। और प्रोफेसर अनिल शर्मा जी ने बताया कि और कुछ नहीं, इनके इवन हेल्पिंग स्टाफ कुछ 20-20 साल पुराने हैं यहाँ पे। ये एक हेल्थ दर्शाता है किसी इंस्टीट्यूट की, ये एक मानसिकता दर्शाता है उसके मैनेजमेंट की। और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे और अच्छी और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हों। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो सक्सेसफुल होंगी, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। और मुझे खुद को अच्छा लगा। मैं वेट करूँगा ये मुझे कब बुलाएंगे दोबारा। देखिए, हमारे आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है पिछले 25 साल से, और अभी हम 25वें साल में चल रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, सिल्वर जुबली। और हमारे यहाँ लॉ डिपार्टमेंट है, BCA है, BBA है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है। तकरीबन 1000 के करीब बच्चे हैं और इस तरह के कार्यक्रम हम साल बल साल करते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं और हम इंटरनेशनल गेस्ट को भी बुलाते हैं। जैसे कि अभी हमारे चीफ गेस्ट साहिब ने कहा कि ऑनलाइन, कोरोना के बाद, कोविड-19 के बाद ऑनलाइन चल रहा था, तो उसमें ऑनलाइन में हम सिर्फ स्पेसिफिक बातें कर सकते हैं, विशेष बातें जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लेकिन जब हम ऑफलाइन में आते हैं, आमने सामने बैठ कर के बातचीत करते हैं, तो हमें उनके जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, सोशल एक्सपीरियंस है, उनसे संबंधित जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, आपस में बैठ करके वो रिलेशनशिप बढ़ते हैं और एकेडमिक इम्प्रूवमेंट भी होता है। कौन-कौन से सब्जेक्ट में जो IIMT में पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ BA LLB ऑनर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 साल का, और इस तरह से BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल का है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी 3 साल का है, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है।
BCA में मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है और BBA में मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है, जिसमें हम इंडस्ट्रियल LLM भी है, हमारे पास PG कोर्स भी आया है और इंडस्ट्रियल विजिट्स हम कराते हैं बच्चों को। साल में हर सेमेस्टर में 2-2 विज़िट कराते हैं सभी डिपार्टमेंट्स की, और लॉ की तरफ से हम जेल विज़िट्स भी कराते हैं, पार्लियामेंट विज़िट भी कराते हैं। तो इस तरह से इन कोर्सेज़ का हम पूरी तरह से दोहन करते हैं और बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि उनको प्रेरणा मिलती रहे। बाहर से जब स्पीकर्स आते हैं वो अपनी पूरी प्रतिभा का उनको संचालन करते हुए उनको प्रेरणा देते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में छात्रों का? एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि जब भी कोई बाहर से चीफ गेस्ट आते हैं या गेस्ट स्पीकर आते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। उस अनुभव का जो 18 से 20-22 साल के बच्चे होते हैं उनके जो मस्तिष्क में जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जाती है, नॉलेज जाता है, ज्ञान जाता है, और उससे उनको एक नई दिशा मिलती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज की जो कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। AI रोबोटिक्स के बारे में मिलता है। अभी टेक्निकल सेशन भी जब होता है तो उसमें जो टेक्निकल सेशन को चेयर करते हैं उनमें सवालात जवाब होते हैं और रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं अपने पेपर प्रेजेंट करते हैं, और उससे जो भी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में जानने को मिलता है। एक विशेष बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज इंडिया जो है, भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, और ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, चाहे रशिया, चाहे चाइना, आज भारत को एक विश्व गुरु की तरह देखते हैं। और सभी जब भी दुनिया में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो हमारी तरफ इस निगाह से देखते हैं कि हम उसका समाधान ढूंढेंगे, क्योंकि IT के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारा कोई तोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 2047 की बात कर रहे हैं, विजन 2047, तो क्या लगता है कि IMT भी 2047 तक कुछ और भी बदलाव की तैयारी कर रहा है क्या? अवश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न बहुत ही संचालित है और बहुत उचित है। जिस तरह से उन्होंने विज़न रखा है, जब घर का मुखिया एक अच्छा विज़न रखता है तो घर के सभी सदस्यों का विज़न भी अपने आप अच्छा हो जाता है। हमने 25 साल पहले इस कॉलेज की, हमारे लेट श्री राकेश अग्रवाल जी ने इसकी नींव रखी थी, और हमारी ऑनरेबल चेयरपर्सन साहिबा श्रीमती सुधा अग्रवाल जी ने उसको निरंतर बढ़ाया। उनके देवसान के बाद उनके सुपुत्र श्री विनीत अग्रवाल जी ने उसको बहुत सुचारू रूप से पर कार्य किया है, और आज यही वजह है कि जो उन्होंने नींव रखी थी वो नींव एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ बन चुका है। और जो फैकल्टी उस समय थी, तकरीबन आज भी 20-25 साल से वही लोग हैं, वही कर्मचारी भी हैं, बीच में 1-2 इधर उधर हो जाते। तो उस वजह से जो विज़न था, इसीलिए हम यहाँ पे सभी के सभी लोग, बहुत संतुलित वातावरण है, संतुष्ट वातावरण है और प्रसन्नता का वातावरण है। बच्चे हमारे बहुत खुश रहते हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है यहाँ पे। क्या कुछ कहेंगे इस कॉन्फ्रेंस को लेकर छात्रों को? देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है छात्रों में बहुत उत्साह होता है। जब मैं स्टूडेंट था, मुझे भी जब इस तरह के कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता था, आई यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से मिलने का संयोग होता है, और दूसरा जब विभिन्न प्रकार के जो रिसर्चर्स हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो अपनी बात रखते हैं तो बच्चों को एक नया जहान मिलता है, एक नई सोच मिलती है, एक नया इनोवेशन का तरीका मिलता है, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन उनकी डेवलप होती है। तो और जो 1 घंटे के अंदर जो कल्चरल जो हम उसको फेलिसिटेट करते हैं, जो हम अपनी पारंपरिक तरीके से अपने अतिथि का स्वागत करते हैं, बच्चों के अंदर, यंग जनरेशन के अंदर भी वो हमारे कस्टम ट्रेडिशंस और परंपराएं जीवित रहती हैं। वो भी जब आगे जाकर के किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना कोई पद ग्रहण करते हैं तो वो भी उस परंपरा को उस ऑर्गेनाइजेशन में जीवित रखने की कोशिश करते हैं। Yes, बिल्कुल। Myself, Dr. Parminder Kaur. I am overall head for this particular conference. My conference theme is information, communication, and technology. On this theme, we have 5 different sessions. The first session is inaugural session that will be followed by the technical session 1, technical session 2, and poster presentation session. And then finally, we are going to close this conference by having a validity session. For inaugural session, we have our scientist G, Dr. Manoj Umesh Sharma sir. He is from DRDO, Ministry of Defence, Government of India. He inaugurated the session, and then finally we have another session chaired from US SCL, Manoj Shatal sir, and then we have one of Dr. Agneet Kaur from various colleges, associate professor from Bharati Vidyapeeth. She is going to be judged our posters of the student. More than 60 authors will present their research
work in technical session 1, 2 and poster session. And finally we have a one great announcement for the best research paper and best poster. We are going to give them a one certificate and cash prize as well. That's all from my side. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में अभी हमारे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने कहा, डायरेक्टर सर IMT के थे उन्होंने कहा, लेकिन मैं खुद भी यही बताना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है खाली एक ही डिपार्टमेंट कंडक्ट नहीं करता है। यहाँ पर BA LLB है, उसकी अभी नवंबर मंथ में कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं भी प्रोफेसर डॉक्टर विनीता शर्मा मैनेजमेंट की आगामी जो कॉन्फ्रेंस है वो 2026 में अप्रैल मंथ में होने वाली है। तो जो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से बहुत कुछ स्टूडेंट को सीखने को मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है। आज आपने देखा होगा जो BCA डिपार्टमेंट की जो इनॉग्रल सेशन हो रहा था, हमारा फाइनल ईयर का BCA का एक स्टूडेंट आकृति जिसका नाम है, उसने एंकरिंग की। मीन्स हम किस तरीके से अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं, ये देखने योग्य बात है।